नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू और मेरे चैनल लर्न विथ मन्नू में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हर घर नल योजना। ठीक है, आप देखेंगे तो ग्रामीण एरिया में, गांव में टंकी, जो कि पानी की टंकी क्या होती है, मैंने गढ़ रही है, सरकारों द्वारा गढ़ रही है। तो इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसको हम जल जीवन मिशन की भी योजना भी हम कहते हैं। इसको कोई कह रहा है हर घर नल योजना या जल जीवन मिशन, तो समझिए कि दोनों सेम ही है। तो इसके बारे में मैं टोटल जानकारी दूंगा कि इसके ऑपरेटर, बहुत सारी समस्याएं हैं कि गांव में क्या होता है कि पैसा वसूला जाता है, कौन पैसा वसूलेगा, किसको दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, ऑपरेटर की पेमेंट कितनी होगी, कौन कौन से इसके लिए नियुक्त हुए हैं, सारी जानकारी मैं आज की अपनी वीडियो में दूंगा। और मैं समझिए कि मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में जानता हूं और जानने की कोशिश किया हूं, जो मुझे इंटरनेट से मिला है और जो मुझे कर्मचारियों द्वारा बताया गया है, अधिकारियों द्वारा मेरे बताया गया है, इसके बारे में मैं सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं जो ना बता पाऊँ और उसको आप जानते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, यह योजना 2019 से लागू है। कब से चालू है? 2019 से। ये सारे डेटा आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा यदि आप पढ़ेंगे तो। 2019 से ये योजना लागू है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सरकार बोली थी कि 2030 तक इस योजना का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना है। ठीक है, तो 2030 तक, पहले योजना थी कि 2030 तक भारत के हर घर में स्वच्छ जल पहुंच जाएगा ग्रामीण एरिया में, लेकिन इसको घटा करके अब सरकार ने कर दिया है 2024। ठीक है, हो सकता है कि 2024 तक लक्ष्य पूरा न हो, लेकिन सरकार ने कर दिया है। क्योंकि मेरे देखने में अभी 2023-22 का, ये 23 का आधा साल चला गया और आधा ये बचा है और 1 साल वो बचा है, 1.5 साल। और बहुत सारे अभी गांव ऐसे बाकी है जहां पे कि यह योजना अभी नहीं चालू भी नहीं हुई है। तो नहीं, पूरा नहीं होगा तो सरकार इसे पोस्टपोन करके आगे ले जाएगी। लेकिन अभी सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक यह हमें योजना पूर्ण करना है। तो मैं बहुत सारे गांवों में यह समस्याएं हैं कि कितने लीटर पानी खर्च किया जाए, तो इसकी भी मैं जानकारी दूंगा कि सरकार का आदेश कितना है, पर व्यक्ति कितना आप पानी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दिया है। यह जान लीजिए कि यह केंद्र सरकार की योजना है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि होता क्या है कि यदि आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे। इसके 3 लेवल हैं। ठीक है, इसके 3 लेवल हैं। एक है नेशनल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट माने जिला लेवल। एक और लेवल है ग्राम पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत। 4 लेवल इसके बनाए गए हैं, इसके बारे में जानने के लिए, इसके बारे में शिकायत करने के लिए। लेकिन जो इंटरनेट पे उपलब्ध है वो 3 लेवल है। इंटरनेट पे साइट है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा इसको जानने के लिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। jjm.gov.in, ये इसकी साइट है, आपको दिख रही होगी। jjm का मतलब क्या है? जल, जैसे जल, जीवन मिशन। तो jjm.gov.in, इस साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे 3 डैश कोने में दिया रहेगा ऐसे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्ट अस आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों लेवल के जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी, ये 2-3 चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। और वहाँ जा करके आप उनसे शिकायत कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं इस योजना के बारे में, पूरी जानकारी। तो ये 4 लेवल उसके बनाए गए हैं, जो कि इंटरनेट पे अभी 3 लेवल उपलब्ध है, चौथा लेवल इंटरनेट पे नहीं है। तो ये इस लेवल के माध्यम से आप शिकायत और जानकारी दोनों कर सकते हैं। यदि इसके अलावा यदि आप यूपी से हैं, शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो 1076, जो कि सरकार की किसी भी कंप्लेन के लिए जो नंबर है, इस पे आप फ़ोन करके और अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, यदि आपके गांव में पानी से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो। अब इसके बाद कुछ समस्याएं हैं जो कि हमें जानना है। अब ये मैं बता दे रहा हूँ कि इसका लेवल क्या है। बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है गांव में, कौन पानी कितना खर्च कर रहा है,
इसका डिसाइड कौन करेगा? ठीक है, तो जो सरकार ने बताया है तो उसका सरकार का लक्ष्य क्या है कि 55 लीटर पर व्यक्ति। एक व्यक्ति एक दिन में 55 लीटर पानी खर्च करेगा। ठीक है, एक व्यक्ति को एक दिन में सरकार 55 लीटर पानी देगी, वह जैसे भी पीने योग्य पानी वह देगी, उसका वह यूज पर व्यक्ति एक दिन में कर सकता है। ठीक है, और क्षमता पब्लिक के अनुसार उसका जो टंकी का क्षमता है वो अपने अनुसार सरकार उसको बना रही है। और अधिकतम सरकार की योजना है कि 300 कनेक्शन रहे, 300 से ज़्यादा ना हो, 300 कनेक्शन एक टंकी पे रहे, इसके हिसाब से वो हो रहा है। और 55 लीटर पर व्यक्ति को, व्यक्ति मैं घर नहीं बता रहा हूँ, आपको यह याद करना है कि पर व्यक्ति मैंने एक घर में यदि 10 व्यक्ति है तो 10 को एक एक व्यक्ति को 55 माने 550 लीटर उस व्यक्ति को एक दिन में पानी खर्च करने का पूरा अधिकार है। यदि कोई मना कर सकता है, कोई कर रहा है, तो आप उसके लिए जब नियम जानते हैं तो आप उसके लिए अपने पक्ष के लिए लड़ सकते हैं। तो यदि आप यह जानेंगे तभी आप यह करेंगे। और दूसरी बात जान लीजिए कि उसमें एक ऑपरेटर नियुक्त होता है। ठीक है, ऑपरेटर का पेमेंट कितना है? कोई बोला है कि 10,000 दिया जाएगा, कोई बोला 12,000 दिया जाएगा, कोई क्या कर रहा है कि 4,000 पर भी रख ले रहा है। लेकिन जो लीगल नियम है वह है 6800 रुपया। सरकार ने अभी जो बना रखा है 6800 रुपया ऑपरेटर को दिया जाएगा। तो अभी जो गांव में जो ये चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं कि प्रधान के पक्ष में रहेगा, कहाँ रहेगा। मैंने कई जगह बात किया, ठेकेदार से भी मैंने बात किया, सेक्रेटरी से, जेई से, और जल जीवन निगम विभाग में भी मैंने बात किया। तो वहाँ से बात निकल के आ रही है कि अभी ये, पहले क्या होता था कि सब कुछ ठेकेदार के हाथ में होता था, ठेकेदार अपने अंडर में रखता था, और जब सारा चीज़ जांच वाँच हो जाता था तो वह सरकार को सौंपता था। सरकार उसके लिए पोस्ट निकालती थी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, और वह पोस्ट निकालती थी, वही वहाँ नियुक्त होता था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता था, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जैसे बिजली बिल का रजिस्ट्रेशन कॉपी मिलता है वैसे ही उसका कॉपी मिलता है। उस पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है वह पैसा वसूलता है, आपके कॉपी में भी चढ़ाता है, और खुद पैसा ले जाकर वह विभाग को देता है और उसको पेमेंट मिलता है। यह है नियम। ठीक है, लेकिन अब इस समय जितने भी अधिकारियों से मैंने बात किया है उन्होंने यही बताया कि यह फिलहाल प्रधान के अंडर में दिया जा रहा है। ठीक है, कि प्रधान के अंडर में यह चीज़ें दी जाएगी, प्रधान इसको चलाएगा, देख रेख में करेगा। लेकिन एक और दिक्कत है कि प्रधानों में क्या दिक्कत है कि एक चीज़ वो लोग नहीं बता रहे हैं। एक चीज़ यह है कि इस वाले यह योजना जहाँ जहाँ लागू हो रही है, जहाँ जहाँ बन जा रहा है, तो 13 लोगों की नियुक्ति हुई है। ठीक है, वहाँ की राज्य सरकार 13 लोगों की नियुक्ति कर रही है। ठीक है, अब यह 13 लोगों में कौन कौन लोग हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। 13 लोगों में 3 राजमिस्त्री की नियुक्ति हुई है, हो गई है, अभी पेमेंट पता नहीं किसी को मिल रहा है कि नहीं, नियुक्तियाँ हो गई है। 3 राजमिस्त्री की, 2 इलेक्ट्रीशियन की, 2 प्लम्बर की, 2 मोटर मैकेनिकल की, 2 पंप ऑपरेटर की और 2 फीटर की। इसके बावजूद भी यदि प्रधान लोग कहते हैं कि पैसा वसूला जाएगा मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस के लिए पैसा पब्लिक न दे। मैं तो यही दूंगा सुझाव कि न दे। जब सरकार नियुक्त की है तो सरकार का काम है कि जब उनको वो पेमेंट करेगी तो वो लोग अपना काम करेंगे। मेंटेनेंस खर्च हम क्यों दें, कर्मचारियों का खर्च हम क्यों दें, पब्लिक क्यों दे, यह बात है। दूसरी बात है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला जो पैसा है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर को पेमेंट कौन देगा, इसका लोचा चल रहा है। कुछ जगह मैंने पता किया तो गाँव में जो प्रधान है वो वसूल रहे हैं, वसूल के पेमेंट कर रहे हैं। तो इस संबंध में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग सरकार को भी पैसा देंगे, हमें तो पानी मिलने से मतलब है, हमें पानी मिलनी चाहिए। यदि हमें पानी मिल रही है तो हम पेमेंट करने में, हमें जब योजना का लाभ ले रहे हैं तो हम पेमेंट करने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि यदि पेमेंट करें तो लीगल होना चाहिए। यदि प्रधान लोग ले रहे हैं तो ठीक है भाई, प्रधान लोगों से हमें ये मांग करने का पूरा हक है कि आप हमें रजिस्ट्रेशन कॉपी दीजिए, क्योंकि जो बिजली बिल होता है वो कई कामों में उपयोग करते हैं। तो उसी तरह पानी बिल भर रहे हैं तो हमारे पास यदि पानी बिल का रजिस्ट्रेशन रहेगा, उसका नंबर रहेगा, सबूत रहेगा, तो उससे हम कई काम अपना उपयोग कर सकते हैं। तो पहले प्रधान लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग क्या कीजिए कि हर चीज़ को लीगल चलाइए, आप ही वसूलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले रजिस्ट्रेशन, जल निगम से बात करके, ठेकेदार से बात करके हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराइए। उपलब्ध करा के उसके पास जो कॉपी आएगी उसके बाद आप जिससे वसूलवाना चाहते हैं, आप खुद वसूलना चाहते हैं या जो व्यक्ति आप रखे हैं उससे वसूलवाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति वहाँ पे रहकर 12-12 घंटा ड्यूटी कर रहा है तो उसका भी वह हक बनता है कि उसको पेमेंट दिया जाए, या तो पब्लिक से दिया जाए, या ठेकेदार से दिया जाए, या गवर्नमेंट से दिया जाए। तो उसके हम लोग को इस चीज़ को समझना चाहिए। यदि हम ही वह उस पद पे रहेंगे तो क्या करेंगे, तो उनको किसी तरह सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ लीगल मिलनी चाहिए। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराया जाए। यदि हम आम नागरिक हैं तो आप लोगों को मांगने का पूरा अधिकार है कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराइए, उसके बाद आप लोग पेमेंट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसमें एक चीज़ है कि कितना रुपया दिया जाए। तो बोल रहे हैं लोग कि 50 रुपया वसूला जाएगा, ठीक है 50 रुपया, लेकिन मैंने जो जल निगम विभाग से मेरी बात हुई कि कितना रुपया वसूला जाएगा, तो वहाँ उन लोगों ने बताया कि 60 रुपया प्रति महीने 60 रुपया लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रधान लोग गांव में जो है 50-50 रुपया वसूल रहे हैं, किसी से ले रहे हैं किसी से नहीं ले रहे हैं, तो वो तो उनका मैटर है क्या करें, लेकिन लीगल इस चीज़ को किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह रही आज की जानकारी, हर घर नल योजना, इसके बारे में कितना पैसा लगेगा, कौन पैसा लेगा, कौन वसूलेगा, जहाँ जहाँ से जो जो अधिकारियों ने हमें जो जानकारी दी थी उसके बारे में मैं आपको बताने का पूरा प्रयास किया हूँ। आशा है कि इसमें मैं कुछ इसमें छूटा नहीं है जो कि आपको जानना है, सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ भी अब छूटा नहीं। शिकायत करना चाहते हैं तो आप लेवल वाले पे यहाँ पे जाके बात कर सकते हैं, 1076 पे बात कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि आपके पास यदि पानी नहीं पहुँचता है तो आप पहले शिकायत कीजिए ऑपरेटर से, ऑपरेटर करेगा प्रधान से, प्रधान ऊपर करेगा। यदि कोई नहीं कर रहा है तो आप 1076 पे कॉल कीजिए, वो अभी नहीं कर रहा है लेवल वाले जाइए, अधिकारियों का नंबर ले जाइए, वहाँ से पहले आप शिकायत कीजिए, वहाँ से आपको पूरा एक भी व्यक्ति के घर यदि पानी नहीं जा रहा है तो उसके घर पानी जाने का पूरा अधिकार है, वह शिकायत कर सकता है और उसके बाद उसके यहाँ पानी पहुँचाने का पूरा अधिकार होगा। पानी उसके पास जाएगा तब वह पेमेंट करेगा। तो इस तरीक़ा से यह रही हर घर नल योजना या जल जीवन मिशन के योजना के बारे में पूरी जानकारी। तो यदि कोई भी चीज़ हमसे छूट रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस योजना के बारे में सारे लोग जाने। यदि हमारे गांव के लोग देख रहे हैं तो वो लोग हर लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ को समझें, जागरूक हों और सपोर्टिव बने। धन्यवाद।